दोस्तों, बुक रीडिंग के इस सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज जो किताब मैं आपके लिए लाया हूं दोस्तों, ये आपकी ज़िंदगी को 360 डिग्री बदल देगी। अगर आपको पर्सनल ग्रोथ लाना है, प्रोफेशनल ग्रोथ लाना है, अपनी लाइफ में आपको एक बड़ा ही ज़बरदस्त टर्निंग पॉइंट लाना है, तो आपको खुद से आज ये 55 सवाल आपको पूछने पड़ेंगे। 55 क्वेश्चन टू आस्क योर सेल्फ, जो मनोज जी ने बहुत ही बेहतरीन किताब लिखी है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ये किताब आप ज़रूर पढ़ें। लेकिन इसके जो 55 क्वेश्चंस है वो मुझे इतने छू गए कि मैंने सोचा कि ये 55 सवाल मैं आप लोगों से करूं और मैं चाहता हूं कि आप इसके जवाब दो। और जब आप इसके जवाब दोगे तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ करोगे। तो ये जो किताब है दोस्तों, ये बहुत ही पढ़ने लायक है। पढ़ने के बाद में उसको अपने लाइफ में प्रैक्टिस करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैच्योर वे से आपको वो एक सिस्टमाइज्ड पर्सन बना देगा आपकी लाइफ में। तो आपको आज ये खुद से सवाल करने हैं मेरे साथ में, जो मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हूँ। ये किताब मुझे बहुत पसंद आई, तो सोचा मैंने आज जो ये सेक्शन शुरू किया हूँ, डेली वन बुक का जो मेरा सेक्शन है, जिसमें मैं बुक रीडिंग के ऊपर जो किताबें मैं पढ़ता हूँ और उससे मुझे कुछ अच्छा नॉलेज मिलता है, तो मैं सोचता हूँ कि ये नॉलेज मैं अपने लोगों के साथ में शेयर करूँ। क्योंकि आज जो मैं यहाँ पहुँचा हूँ दोस्तों, वो सिर्फ इन किताबों के बदौलत पहुँचा हूँ। ऑथर अपनी बड़ी मेहनत से किताबें लिखता है और वो किताबें जब हम पढ़ते हैं और इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने लाइफ में, तो हमारी लाइफ में एक बहुत ज़बरदस्त बदलाव आता है दोस्तों, आज मैं आपके साथ में वो 55 पोटेंशियल क्वेश्चन पूछूंगा जो आपके डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आपको खुद से पूछना ज़रूरी है। अगर आपने ये क्वेश्चन अपने आप से पूछा तो मैं आपको कहता हूँ और उसका जवाब आपको मिल गया, तो आपका जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़ेगा। तो दोस्तों, जो सबसे पहला सवाल है कि व्हाट आर योर अल्टीमेट पर्सनल गोल्स। या एक पेन लीजिए, एक कॉपी लीजिए, सवालों को लिखिए और उसके जवाब ढूंढिए। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो लाइफ का पर्सनल गोल है वो क्या है, आप किस चीज़ के लिए जी रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को पूछता हूँ कि एंड ऑफ 2023 आप कहाँ खुद को देखते हो, एंड ऑफ 2025 आप खुद को कहाँ देखते हो। तो आपका जो पर्सनल गोल है वो पर्सनल गोल क्या है। बहुत से लोग अपने लाइफ में, लगभग 95% लोग अपने लाइफ में इसलिए नाकामयाब होते हैं क्योंकि उनके लाइफ का कोई पर्सनल गोल नहीं होता। इसलिए आज आप अपना एक पर्सनल गोल बनाइए कि ये मेरा गोल है और ये मेरा गोल ये स्पेसिफिक होगा, ये मेजरेबल होगा, अचीवेबल होगा, रियलिस्टिक होगा और टाइम बाउंड में होगा। सो दिस शुड बी योर फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। जो सेकेंड है, व्हाट इज योर बिगेस्ट फेयर। आपका सबसे बड़ा डर क्या है। यस माय डियर फ्रेंड, जब तक आपको अपना डर पता नहीं है आप उस डर पे काम नहीं करोगे। जब तक आपको अपना थ्रेट पता नहीं है कि मेरा सबसे बड़ा डर क्या है। बहुत से लोगों का मैंने डर देखा अपनी लाइफ में कि वो अपनी लाइफ में कुछ बदलाव नहीं चाहते। सबसे बड़ा डर मैंने लोगों का देखा है कि वो अपने कंफर्ट जोन में जीते हैं। तो ये सबसे बड़ा डर है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका बड़ा डर क्या है। लोगों से बात करने का डर है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का डर है, यानी कौन सा डर आपके दिमाग में आता है। बहुत से लोगों को लैंग्वेजेस को लेके डर होता है, इंग्लिश का डर होता है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको अपना डर पता होगा तब आप अपने डर पे काम करोगे और जब आप अपने डर पे काम करोगे तो आप अपने लाइफ में कामयाब हो जाओगे। फिर व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट टू डेट, यानी आज तक आपने क्या हासिल किया है। दोस्तों, बहुत से लोग हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हासिल कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी उसको पेपर पे लिखा नहीं है। क्योंकि दोस्तों, मैं एक चीज़ को समझता हूँ कि जब आप अपनी ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट को लिखोगे कि आज की तारीख तक मैंने ये चीज़ें हासिल की है, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़बरदस्त होगा और आप अपनी लाइफ में, मतलब जो आपको हासिल करना था आपने क्या उसको हासिल किया है, या आपने अपने छोटे छोटे स्टेप्स में क्या चीज़ें हासिल की है। तो आज एक पेन पेज लीजिए, बैठिए और लिखिए कि मैंने आज अपने लाइफ में क्या हासिल किया है। व्हाट आर योर कोर इमोशनल नीड्स, क्या इंपॉर्टेंट आपके इमोशनल नीड्स है। दोस्तों, बहुत से लोग मैंने आज की तारीख में देखा कि इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं। उसका रीज़न ये है कि उनको अपनी इमोशनल नीड्स ही नहीं पता है। तो आज आप सोचिए, ध्यान दीजिए कि मेरी इमोशनल नीड्स क्या है। कोई आके आपको पैम्पर करे, कोई आके आपको सुने, कोई आके आपका ख्याल करे। तो ये जो इमोशनल नीड्स है ना, ये बहुत ज़रूरी है। कोर इमोशनल नीड्स आपको पता होना चाहिए। और जब हमें अपने इमोशनल नीड्स के बारे में पता होता है तो हमारे इमोशंस को कोई और हर्ट नहीं कर सकता। व्हाट इज़ योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन लाइफ, आपकी ज़िंदगी में आपका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन कौन है।
कोई लीडर हो सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो कि आपका बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन लाइफ कौन है। आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता चलेगा कि आपका ये इंस्पिरेशन वाला बंदा है, आपसे इंस्पायर हुए हो, आप कौन से पॉइंट से उससे इंस्पायर हुए हो, आपने उससे कॉन्फिडेंस लिया है, आपने उससे आत्मविश्वास लिया है, आपने उससे क्या लिया हुआ है, ये आपको पता चलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लाइफ का बिगेस्ट इंस्पिरेशन कौन है। वो एक पेज पे लिख दीजिए, व्हाट आर योर टॉप 5 वैल्यूज। दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जिंदगी में, आपकी जिंदगी में वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है। अगर वैल्यूज नहीं है तो जिंदगी का कुछ मतलब नहीं है। आपके 5 वैल्यूज क्या है, और वो वैल्यूज आप लिख दीजिए। किसी के काम आना, किसी को सपोर्ट करना, तो ऐसे वैल्यूज लिख लीजिए जो आपकी जिंदगी के 5 वैल्यूज हैं। नहीं है तो बनाइए, क्योंकि 5 वैल्यूज पे आपको अपनी जिंदगी निकालनी है। अगर आपके लाइफ में वैल्यूज नहीं है तो आप अपनी लाइफ में कभी भी खुश नहीं रहोगे। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब मैं सोने जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आज मैंने कितने लोगों की मदद की, आज मैंने कितने लोगों को इंस्पायर किया, आज मैंने कितने लोगों को मोटिवेट किया, आज मैंने कितने लोगों को गाइड किया। तो मेरे टॉप 5 वैल्यूज मुझे पता होनी चाहिए। और अगर मेरे टॉप 5 वैल्यूज मुझे पता है तो मैं अपनी जिंदगी में ग्रोथ बहुत आसानी से कर सकता हूँ। व्हाट हैबिट्स वुड यू लाइक टू ब्रेक। कौन सी ऐसी आदत है जो आपको खलती है और आप उसको ब्रेक करना चाहते हो। जैसे बहुत से लोग इरिटेटेड होते हैं, यानी किसी को इरिटेट करते हैं। बहुत से लोग होते हैं उनके अंदर बहुत सारी बैड हैबिट्स होती है, लेट उठना, किताबें ना पढ़ना। तो दिस इज ऑल आर द बैड हैबिट्स। तो अगर आप अपने अंदर अच्छी आदतें नहीं लगाओगे तो डेफिनेटली बुरी आदत तो लगेगी। अगर आप जल्दी नहीं उठोगे तो आप लेट उठोगे, आप किताबें नहीं पढ़ोगे तो किताबें नहीं पढ़ोगे। तो ये आपकी कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनको आप तोड़ना चाहते हो। मे बी वो आपकी हैबिट होगी, आदतें होगी, मे बी कोई भी चीज़ हो सकती है जो आज आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी ऐसी आदतें जिसको मैं ब्रेक करना चाहता हूँ। आप किसके अप्रूवल का इंतजार कर रहे हो। यानी फॉर एग्जाम्पल हम कोई काम करते हैं तो हमारी फैमिली का अप्रूवल हमें लगता है, यस इसने बहुत अच्छा काम किया। तो आप ये सोचिए कि आप अपनी ज़िंदगी में किसका अप्रूवल चाहते हो। दोस्तों मैं अपनी ज़िंदगी में खुद का अप्रूवल चाहता हूँ कि मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है। कल से आज बेहतर बनाना है, आज मेरा कल और बेहतर बनाना है। यानी बोलने का मकसद ऐसा है कि मैं खुद को अप्रूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वैसे आप किसको खुश करने के पीछे हो, आप किससे अप्रूवल लेना चाहते हो, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपकी सबसे डोमिनेट पर्सनालिटी ट्रेट क्या है जो आपके अंदर है और जो डोमिनेट करती है आपके ऊपर, है ना। बहुत से लोग शर्मीले होते हैं तो उनकी जो शर्मीली पर्सनालिटी होती है वो उन पर डोमिनेट करती है। बहुत से लोग गुस्सैल होते हैं, उनका गुस्से वाली जो पर्सनालिटी वो उन पर डोमिनेट करती है। तो आपको ये सवाल पूछना है खुद से कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी डोमिनेट पर्सनालिटी है जो मेरे ऊपर कंट्रोल करती है, मेरे अंदर से बाहर आती है, और आपको उस पर काम करना है। उसके बाद में दोस्तों, व्हाट्स योर करंट बिगेस्ट चैलेंज। दोस्तों आज अपने आप से सवाल पूछिए कि मेरे आज का जो करंट है, मेरा बिगेस्ट चैलेंज क्या है। मेरा कौन सा ऐसा चैलेंज है जो मैं इसको प्रॉब्लम नहीं कहता हूं दोस्तों, क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन चैलेंज का सॉल्यूशन होता है। इसलिए आपको आज ये पता करना है कि मेरे लाइफ का सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या है। उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और उस चैलेंज से ओवरकम हो जाओ। दोस्तों कोई भी आज की तारीख में वीकनेस ऐसी नहीं है जो आपको क्या कर सकती है, बाहर निकाल सकती है। मैंने किसी के साथ में बैठा था और मैंने बोला कि मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है तो मैं क्या करूँ। तो उस बचपन में मुझे कहा गया कि किताबों को पढ़ो। तो मैंने कहा मेरी स्पीड रीडिंग नहीं है कि मैं स्पीडीली नहीं पढ़ सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि स्पीड रीडिंग का कोर्स कर लो। तो मैंने वो कोर्स किया। तो आज लगभग हर एक हफ्ते में मैं किताब कंप्लीट कर लेता हूँ। और जैसे जैसे मैं किताब कंप्लीट करते जाता हूँ दोस्तों, मैं आपको कहता हूँ मेरे अंदर मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ते जाता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। ऐसे नहीं कहता हूँ कि मैं कभी लाइफ में डाउन नहीं होता हूँ, लेकिन ये किताबें जो है वो मुझे बाहर निकालती है। तो आज आपको ये सवाल करना है कि आपकी लाइफ का सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या है दोस्तों। What do you really want to do this year but keep putting it off? कौन सा ऐसा काम है जो आप इस साल करना चाहते हो लेकिन आप उसको बार बार क्या कर रहे हो, उसको पुटिंग इट ऑफ कर रहे हो, यानी उसको आप टाल रहे हो। तो आपको समझ में आना चाहिए कि काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अर्जेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं इसको टाल रहा हूँ। मुझे इस काम को जल्दी करना है। जैसे मुझे अपना वेट कम करना है, जैसे मुझे पैसे कमाने, मुझे अपनी रिलेशनशिप को हैंडल करना है। यानी मुझे ऐसा कौन सा काम है इस साल का जो मैं बार बार, इंपॉर्टेंट तो है, मुझे चाहिए भी, लेकिन मैं उसको क्या कर रहा हूँ, टाल रहा हूँ। जब आप उसको अंडरलाइन करोगे तो आप उसके ऊपर काम करना शुरू करोगे। व्हाट मोटिवेट्स यू मोर, अचीवमेंट और हेल्पिंग अदर्स। दोस्तों कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आके आपको मोटिवेट तो कर देता है, लेकिन वो उतनी ही टाइम के लिए उसको क्या करता है, मोटिवेट करता है।
ठीक है, जैसे मैं अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहलाना नहीं पसंद करता हूं, मैं कहता हूं कि आई एम इंस्पिरेशनल गाय, यानी आप इंस्पिरेशन लीजिए मुझसे, मैं किसी और से इंस्पिरेशन लेता हूं, क्योंकि मोटिवेशन एक बहुत ही क्या टाइम बीइंग के लिए वो चीजें होती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि मैं कोई चीज अचीव करता हूं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, या मैं किसी को मदद करता हूं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आपको ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि व्हाट मोटिवेट्स यू मोर, आपको सबसे ज्यादा क्या मोटिवेट करता है। डू यू हैव एनी रिग्रेट फ्रॉम योर पास्ट, व्हाट आर दे एंड व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम इट। दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपने पास्ट में जीते हैं, क्यों ना जिए, इतना सह के वो आते हैं और उससे बाहर ही नहीं निकल पाते, वो अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं वहां फंस के रह गए। लेकिन याद रखिए, जो इंसान पास्ट में रहता है वो कभी प्रेजेंट में नहीं जी सकता, और जो इंसान फ्यूचर में रहता है वो भी कभी भी प्रेजेंट में नहीं रह सकता। यानी आज जो इतना ब्यूटीफुल, इतनी प्यारी दुनिया है, इसको आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो। तो आपको क्या रिग्रेट है अपने पास्ट से, और क्या है, और उससे आपने क्या सीखा। यानी मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा पास्ट हमेशा मुझे सिखाता है, वो मुझे एक्सपीरियंस देता है। मैं फेलियर नहीं कहता हूं, मैं अपनी लाइफ में बहुत फेलियर हुआ हूं दोस्तों, बहुत जगह पे गिरा हूं, लेकिन फिर वापस से बाउंस बैक किया हूं। तो डू यू हैव एनी रिग्रेट फ्रॉम योर पास्ट, और आपने उससे क्या सीखा। जब आप इस चीज को ध्यान दोगे तो आप पास्ट से बाहर निकलोगे और आप क्या करोगे, वो लर्निंग पर काम करोगे दोस्तों। व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड्स डू यू सराउंड योरसेल्फ विद, आपके आस पास में कौन सा सर्कल है। फॉर एग्जाम्पल आप के पास में अगर 5 लोग फूडी लोग हैं तो आपका पेट भी आगे होगा। अगर आपके आसपास में 5 लोग ऐसे हैं जो हेल्थ फ्रीक है, आपकी भी बॉडी और मसल्स होंगे। यानी डू यू अट्रैक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप इनटू योर लाइफ, क्या आप अपने लाइफ में पॉजिटिव रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करते हो। आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं जो आपको हैरास करते हैं, जो आपको तकलीफ देते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि आपके आसपास में कौन से ऐसे दोस्त हैं जो आप रखना चाहते हो और जो आप नहीं रखना चाहते हो। तो आपको देखना बहुत जरूरी है कि व्हाट होल्ड्स यू बैक, यानी कौन सी ऐसी चीज है जो आपको पीछे खींचती है। दोस्तों समझना बहुत जरूरी है, कौन से ऐसे थॉट्स है जो आपको पीछे खींचते हैं। आपको उस पर काम करना है कि मुझे ये चीज क्या कर रही है, पीछे खींच रही है। तो व्हाट होल्ड्स यू बैक, ये आपको ध्यान देना है कि मुझे कौन पीछे खींच रहा है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है दोस्तों। व्हाट इज योर फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी। बचपन में एक नया सा कपड़ा किसी फेस्टिवल पे मुझे किसी ने ला के दिया, वो आज तक मुझे याद है। बचपन में वो हमारे गांव में जाने वाली बस मिस नहीं हुई, हमने लास्ट मोमेंट पे वो बस पकड़ी, वो मेरी चाइल्डहुड मेमोरी है। बचपन में हम अपने दोस्तों के साथ में हम आम तोड़ने गए बागों में, वो मेरी बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी है। हमने नदी में नहाया, वो हमारी बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी। तो आपको आपकी फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी क्या है। आप हमेशा जब वो चीज़ों को याद करते हो तो आपको बड़ा मज़ा आता है। लाइफ में हमेशा अच्छी चीज़ों को याद करो, वो अच्छी चीज़ें आपको मोटिवेट करती है कुछ नया करने के लिए। What were you grateful for yesterday and what are you going to be grateful for tomorrow? दोस्तों मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि अपनी लाइफ में बहुत कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन। दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा कि जो जितना अपने लाइफ में कंप्लेन करेगा उतने उसके मौके मिलेंगे कंप्लेन करने के लिए, और जो जितना ग्रेटफुल होगा उसको ज्यादा मौके मिलेंगे ग्रेटफुल होने के, है ना। जैसे मैं गिर गया, गिरने के बाद मुझे चोट आ गई, फिर भी मैं ग्रेटफुल हूँ, फिर भी मैं अलमाइटी को बोलता हूँ थैंक्स यार, मेरा चोट ही आई, मेरा पैर नहीं टूटा, फ्रैक्चर नहीं हुआ। इसको कहते हैं ग्रेटफुल होना। यानी पेन में भी आप अगर ग्रेटफुल रहोगे तो आप खुश रहोगे। यानी खुशी और गम हमारे हाथ में। आप लाइफ को किस चश्मे से देखते हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल आप किस चीज के लिए खुश हो और कल किस चीज के लिए खुश रहोगे, ये आपको डिसाइड करना है कि आप कल और कल में कौन सी चीज पे खुश हो। What excites you most about life? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लाइफ में एक्साइट करती है, वो करने की कोशिश करो। खाने से एक्साइटमेंट मिलता है तो वो करो, घूमने जाने से एक्साइटमेंट मिलता है तो वो करो। लाइफ में एक्साइटमेंट रखो दोस्तों। अगर आपके लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं है तो आपकी लाइफ मशीन हो जाएगी। आप 9 to 5 काम करोगे, आप स्टडीज करोगे, आप जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, लेकिन जिंदगी क्यों जी रहे हो मुझे पता नहीं। कोई लोग मुझे कहता है कि हम जिंदगी एक बार जीते हैं। नहीं दोस्त, मरते हम एक बार हैं। जिंदगी तो हम रोज जीते हैं, बार बार जीते हैं। तो उस लाइफ को आपको एक्साइट रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। व्हाट्स द थिंग पीपल ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट यू ऑन। कौन सी ऐसी चीज है जो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो आपका स्ट्रेंथ है, वो आपकी ताकत है। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर लोग आपको क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं।
आप उसमें बहुत अच्छे हो, आप उसमें बहुत अच्छे हो, आप उसमें बहुत अच्छे हो। तो कॉम्प्लीमेंट कौन सी चीज़ है उसको और आप इम्प्रोवाइज कीजिए। डू यू हैव एनी लिमिटिंग बिलीव्स दैट आर होल्डिंग यू बैक, यानी कौन सी ऐसी आपकी सोच है, लिमिटिंग बिलीव्स है जो आपको पीछे खींचती है। दोस्तों हमें पीछे लेके जाने वाली सिर्फ हमारी सोच होती है। मराठी में एक प्रोव है, तू आहेस तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, यानी यू आर द ओनली स्कल्पचर ऑफ योर लाइफ, यानी आप ही अपने लाइफ को क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। नो वन विल कम यू, कोई नहीं आने वाला है, कोई नहीं आएगा आपको बात करने के लिए, कोई नहीं आएगा आपको मोटिवेट करने के लिए, कोई नहीं आएगा आपको इंस्पायर करने के लिए। हाँ, इरफान कौचारी आता है आपके साथ में ऐसे अपने वीडियोस को लेके, कोशिश करता हूँ कि जो मुझे मिल रहा है मैं अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को, अपनी इल्म को लोगों तक फैलाऊँ। सो डू यू हैव एनी लिमिटिंग बिलीव्स जो आपको पीछे खींच रही है? दोस्तों उसके ऊपर काम कीजिए, अपनी सोच पे काम कीजिए। दोस्तों हमें दिन में 80,000 थॉट्स आते हैं, जिसमें 60 से 70,000 थॉट्स सिर्फ हमको नेगेटिव बनाते हैं, और हमें उन 60-70,000 थॉट्स पे ध्यान नहीं देना है। वो जो 8-10,000 थॉट्स आते हैं जो हमारे अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर, उस बिलीफ पे आपको काम करना है। तो कौन से ऐसे थॉट्स आपको पीछे लेके जाते हैं उसके ऊपर काम करना है। देन व्हाट वुड योर 8-year-old सेल्फ बी प्राउड ऑफ योर टुडे, यानी आपका कौन सा ऐसा चीज है 8 साल पुराना, जो मतलब बहुत पुराना चीज है, जो आज भी आपको उसके ऊपर क्या हो रहा है, फकर फील हो रहा है, आपको उसके ऊपर अच्छा लग रहा है, यू आर फीलिंग अ प्राउड कि मैंने वो काम किया था जो मुझे आज क्या हो रहा है, उसका प्राउड हो रहा है। व्हाट हैबिट डू यू विश यू कुड पिक अप, क्यों, कौन सी ऐसी आदत में लगाओ। आज सोचो मैं जल्दी सुबह उठूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं वर्कआउट करूंगा, मैं किताबें पढ़ूंगा। क्यों? अगर आप जल्दी उठते हो, सूरज को बीट करते हो, तो आपके सारे काम बहुत जल्दी होंगे। आप किताबें पढ़ते हो तो आपके पास में नॉलेजेस आएंगे। अगर आप अपने आप को वो आदतों में डाल दोगे, अच्छी आदतों में डाल दोगे, तो ये आदतें आपको आने वाले टाइम पर कामयाब बनाएगी। What do you need to let go of to move forward? कौन सी ऐसी चीज है जिसको आपको लेट गो करना है? देखो बहुत से दिमाग में ना लोगों के थॉट्स जमा हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में ग्लास ऑफ वाटर है, और ये ग्लास ऑफ वाटर 300 ml या 400 ml पानी का ग्लास भरा हुआ है। अगर मैं उस ग्लास को कैरी करता हूं तो वो मुझे क्या करेगा, कोई तकलीफ नहीं देगा। 300 ml 400 ml मेरी तो इतनी ताकत है कि मैं उठा सकता हूँ, लेकिन 5 मिनट पकड़ने के बाद में अजीब लगेगा। 1 घंटा उठाऊंगा तो मेरे हाथों में मूंगी झंझनाहट होगी, 4-5 घंटे पकड़ूंगा तो पेन होगा सीवियर, और 8-10 घंटा पकड़ूंगा तो पैरालिसिस होगा। तो दोस्तों मुझे क्या करना है, मुझे उस ग्लास को नीचे रख देना है। तो कौन सी ऐसी चीज है जिसको मुझे लेट गो करना है, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इसको कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट। बहुत से लोग अपने लाइफ में फॉरगिव एंड फॉरगेट नहीं कर पाते, माफ नहीं कर पाते। माफ करते तो भूलते नहीं, वापस उस इंसान को देखा तो वही चीज शुरू हो जाती है। सो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लेट गो करना है, जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। व्हाट्स वन थिंग दैट स्केयर्स यू बट यू वांट टू ट्राई। कौन सी ऐसी चीज है, बंजी जंपिंग, प्लेन में से फ्लाई करना है। कौन सी ऐसी एक चीज है जो आपको डराती है, लेकिन उसको आपको क्या करना है, ट्राई करना है। सोचिए, डर लगता है ना, पैराग्लाइडिंग करना है, ये करना है। कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता है, लेकिन आपको उसको ट्राई करना है। कोई भी चीज हो सकती है, स्कूबा डाइविंग हो सकता है, एनीथिंग जो आपको बहुत स्केयर करता है, लेकिन आपको उसको ट्राई करना पड़ेगा। व्हाट इज वन थिंग दैट हैज ऑलवेज फैसिनेटेड यू सिंस यू आर यंग, यानी कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है जब आप छोटे बच्चे थे, फिर बड़े हुए। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको हमेशा फैसिनेट करती है, जो हमेशा आपको पसंद आती है और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कौन सी एक ऐसी चीज है दैट यू एडमायर इन अदर्स, दैट यू विश यू हैड। दूसरों के अंदर देखते हो और सोचते हो कि काश मेरी पर्सनालिटी शाहरुख खान जैसी होती, काश मैं इसकी तरह होता, काश मैं अमिताभ बच्चन की तरह बात कर सकता। कौन सी ऐसी वो एक आदत है, वो एक हैबिट है दैट आप एडमायर करते हो दूसरे के अंदर, और आप सोचते हो मेरे अंदर वो हो सके। What is one thing that you need to forgive yourself for? कौन सी ऐसी चीज़ है जो खुद को माफ़ करना चाहते हो? खुद को माफ़ करना सीखो। मैंने काश वो डिसीजन नहीं लिया होता, मैंने शेयर्स में पैसे नहीं डाले होते, मैं उस इंसान के साथ में दोस्ती नहीं किया होता, मैंने वो काम नहीं किया होता, मैंने वो काम नहीं किया होता। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप खुद को माफ़ करना चाहते हो? Forgive yourself। अगर आपने खुद को माफ़ किया दोस्तों, तो आप ज़िंदगी में खुश रहोगे। खुद को माफ़ करो। गलतियाँ बहुत होती हैं, हम इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं, वी डू मिस्टेक्स, लेकिन आपको वो गलती को मानना है और आपको उससे क्या करनी है, माफी मांगनी है और आगे निकलना है। व्हाट यू नीड टू स्टॉप डूइंग टू बी हैप्पियर इन लाइफ, यानी कौन सी ऐसी चीज आप नहीं करना चाहते हो जिससे आप खुश रहोगे। कौन से ऐसे काम हैं जो आप अपने लाइफ में नहीं करना चाहते हो, और नहीं करोगे तो आप क्या रहोगे, खुश रहोगे दोस्तों। व्हाट ब्रिंग्स यू अ डीप सेंस ऑफ जॉय, क्या चीज आप करने से
क्या ऐसी चीज़ है जो करने से आपके अंदर एक जॉय का माहौल, एक खुश, आप एकदम खुशनुमा हो जाते हो? कौन सी ऐसी चीज़ है करने से आप क्या हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं? हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ? अपनी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेंटल हेल्थ के लिए मैं कहूँगा कि हमें जो थॉट्स आते हैं, हमारे जो प्रोसेस आते हैं, ये बहुत डेंजरस होते हैं। इसके लिए हमको उसका टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई हमें सोच आती है, हमें कोई टेंशन आता है, उसके लिए एक ही काम करना है दोस्तों, चीज़ों को छोड़ दो, वो जो चीज़ है उसको छोड़ दो और दूसरी तरफ खुद को डाइवर्ट करो। यानी मेंटली जो प्रॉब्लम होती है लोगों को, एक ही चीज़ बार बार सोच सोच के वो बीमारी होती है और वो बीमारी आपको आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आप कैसे अपने मेंटल हेल्थ का टेक केयर करते हो, यानी कैसे आप मेंटल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करते हो? व्हाट इज द वन थिंग यू वुड डू एवरी डे इफ यू हैड द टाइम? क्या करोगे? सुबह उठ के खेतों में जाना, या अपने पास में कुछ पौधे उनको पानी देना, या किताबें पढ़ना, या किताब लिखना? कौन सा ऐसा एक काम है जो अगर आपके पास में टाइम होता तो आप रोज करते? लिखो तो सही। अगर आप लिखोगे तब आप उसके लिए वक्त निकालो। कौन सी एक चीज़ है जो आप रोज करना चाहते हो? एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो, है ना। बाहर जाओ, स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाओ, चील, कौवे, चिड़िया, इनको पानी पिलाओ, खाना खिलाओ। कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपको खुशी देता है, जो आपको हैप्पीनेस क्रिएट करता है? व्हाट डू यू नीड टू चेंज टू लिव अ मोर ऑथेंटिक लाइफ? क्या ऐसा बदलाव करना चाहते हो आप अपने अंदर जिसकी वजह से आप एक बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही प्योर लाइफ जीना शुरू करोगे? व्हाट आर सम थिंग्स यू आर अफ्रेड टू आस्क फॉर? दोस्तों, हमेशा मांगना सीखो, हमेशा मांगना सीखो। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो मांगते नहीं अपने लाइफ में। मांगना सीखो, पता नहीं कब आपको उसकी हेल्प मिल जाए। यानी हम ये सोचते हैं क्या मुझे वो हेल्प करेगा, हम अपने दिमाग में ख्याली पलाव बनाते हैं और उसी में हम उलझे हुए रहते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको डर लगती है मांगने के लिए? दोस्तों, इसके लिए मैं हमेशा अपनी सेल्स की ट्रेनिंग में हमेशा मैं एक कहानी बताता हूँ। एक छोटा बच्चा अपने बाप के साथ जाते रहता है और सामने से हाथी आते रहता है। तो बच्चे के हाथ में एक शुगर कैन होता है, वो गन्ना, और वो सामने से आते रहता है। तो वो महावत को बोलता है कि ये गन्ना ले और हाथी दे। महावत मुस्कुराता है और आगे चला जाता है। बाप और बेटे दोनों आगे चले जाते हैं। बाप बेटे से बोलता है कि बेटा, क्या कोई गन्ना लेके हाथी देता है? तो बेटा बोलता है मैंने मांगा, अगर वो दे देता तो। हम ट्राई नहीं करते अपने लाइफ में। मांगो ना यार, किसी से टाइम मांगो, किसी से पैसा मांगना है मांगो, किसी से रिलेशनशिप मांगना है मांगो, लेकिन मांगो, मन में मत रखो यार। व्हाट आर द समथिंग यू अफ्रेड टू आस्क? आपको डर लगती है लेकिन आप मांगना चाहते हो दोस्तों। व्हाट आर सम थिंग्स यू आर अफ्रेड टू आस्क एंड यू वांट टू आस्क? व्हाट समथिंग दैट यू बिलीव इन होल हार्टेडली? कौन सी एक ऐसी चीज है जो आप दिल से उसको क्या करते हो, मानते हो? जैसे आपकी माँ है, आप होल हार्टेडली उनको मानते हो। आपके दोस्त है, उनको आप होल हार्टेडली मानते हो। कौन सी समथिंग दैट यू बिलीव, जिसके ऊपर आपका विश्वास है? किसी का ईश्वर पे होता है, अलमाइटी पे होता है। व्हाट समथिंग दैट यू बिलीव, जिसको आप में 1% भी शक नहीं है कि ये मेरा नहीं है। ठीक है दोस्तों। देन व्हाट्स द हार्डेस्ट लेसन यू हैव लर्न इन लाइफ? कौन सा ऐसा हार्डेस्ट लेसन है एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट? दोस्तों, मैंने एक बहुत सारे लेसन सीखे। एक मैं अपना लेसन आप लोग को बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा था और मैंने अपनी कोचिंग क्लासेस ओपन किया था और उस वक्त मैंने बहुत हार्ड एंड मनी जमा की थी। और कोई मेरे पास में आया और उसने मुझे लालच दी और मैं उस लालच में आ गया। उसने मुझे कहा कि आप मुझे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, मैं आपको पर डे इतना इतना पैसा दूंगा। मैंने उसमें वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मेरा पैसा पूरा डूब गया। तब मैंने एक लेसन समझा कि भाई, पैसे जलाना है तो खुद जलाने का, यानी खुद का पैसा है, खुद ट्राई करो और आप उसको दूसरों के हाथ में मत दो। खुद बिजनेस करना है, खुद समझो, सीखो। शेयर मार्केट में जाना है तो खुद जाओ, सीखो, प्रैक्टिस करो, बुक ट्रेड करो और उसके बाद में आपको लगे तो उसके बाद में आप, लेकिन दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करना। दूसरा आपको कॉन्फिडेंटली आके बोलेगा, आप उस पर विश्वास करोगे। ऐसे बहुत सारे लेसन हैं दोस्तों, बहुत सारे लेसन हैं। हम छोटे बच्चे थे, हम कहीं पे कुछ हमारा प्रॉब्लम हुआ, हम 4-5 दोस्तों के साथ में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गए। मेरे साथ में 4-5 दोस्त थे, हम किसी और जगह पे गए, हम दोस्तों से बात करने लगे। मैं पलट के देखा तो सब भाग गए और मैं अकेला वहाँ खड़ा था। कैसे बाहर निकला मुझे पता है। इससे एक लेसन पता चलता है कि भरोसा उस पे करो जिसने आपको जिंदगी में भरोसा दिलाया हो। यानी ऐसे बहुत सारे हार्डेस्ट लेसन हैं। आपने कौन सा है और उससे आपने क्या सीखा है उसके बारे में। व्हाट आर द क्वालिटीज यू लुक फॉर इन अ फ्रेंड? एक अच्छे दोस्त में आप क्या क्वालिटी देखते हो, क्या क्या क्वालिटीज चाहते हैं? ठीक है, कि वो आपका एक अच्छा दोस्त बने तो क्या क्वालिटी लिखो, और वो क्वालिटी अगर आप ये दोस्त में दिखती है तो आप उस दोस्त को क्या करो, अपना दोस्त बना लो। व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू पुश्ड योर लिमिट्स? कौन से ऐसे आखिरी वक्त था जब आपने क्या किया, अपने लिमिट्स को पुश किया? लिमिट्स को पुश किया मतलब
आपने अपने आप को आगे धकेला, यानी यस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिम कर रहा हूँ और मैं 60 के डंबल से क्या कर रहा हूँ, चेस्ट मार रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे 70 लेना है। तो माई लिमिट वॉज 60 बट मैंने 70 लिया। तो मैंने अपनी लिमिट को क्या किया, पुश किया। मैं कभी ड्राइव कर रहा था यहाँ से, फॉर एग्जांपल आई वाज गोइंग टू राजस्थान, अजमेर जा रहा था, एंड समथिंग अराउंड 13-14 आवर्स का क्या था, ड्राइव था। तो बीच में ट्रैफिक मिली एंड इट पुश टू 16 आवर्स, और मुझे मालूम है 12-13 घंटा मैं ड्राइव कर चुका हूँ, तो मैं 12-13 घंटा चला, लेकिन 3 घंटे और एक्स्ट्रा हो गए। तो व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू पुश्ड योर लिमिट्स, आपने अपनी लिमिट्स को पुश किया और जीत गया, और मैं पहुंच गया। लिटरली बाद में तो मेरे आंख ऐसी बंद हो रही थी, लेकिन यस, I have pushed my limit and I reached my destination properly. What one thing can you do today to make your life better? कौन सी ऐसी एक काम करना चाहोगे आज? फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने मेडिक्लेम खरीदा है? क्या आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस खरीदा है? क्या आप जो काम कर रहे हो उसके लिए आपने अपने आप को इंश्योर्ड किया हुआ है? कौन सी एक चीज आप करोगे जिससे, क्या आप सेविंग करते हो? क्या आप उससे इन्वेस्टमेंट करते हो? क्या आप शेयर मार्केट समझ चुके हो? तो कौन सी एक चीज आप करोगे जिससे आने वाली आपकी जिंदगी क्या होगी, बेहतर होगी, खुशहाल होगी। इफ मनी डिडंट एग्जिस्ट, व्हाट डू यू डू इन लाइफ? अगर पैसा ही नहीं होता तो आप कैसे रहते हैं? बहुत से लोगों को देखा, अगर जेब में पैसा नहीं होगा, इवन मेरा भी प्रॉब्लम है ना, हम कहीं जाते तो मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनके जेब में बिल्कुल भी पैसा नहीं और वो बेफिक्रे हैं। तो आप क्या करोगे अपनी जिंदगी में? व्हाट वुड यू डू इन लाइफ? अगर पैसा नहीं है आपके पास में तो आप अपनी जिंदगी में क्या करोगे? व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट लेसन फ्रॉम अ पास्ट रिलेशनशिप? यानी पास्ट रिलेशनशिप से आपने क्या लेसन लिया, और उस लेसन को लेके आप आने वाली रिलेशनशिप कैसे आप बिल्ड करोगे? व्हाट इज योर बिगेस्ट एडिक्शन? दोस्तों, एडिक्शन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हर किसी को एडिक्शन होता है, ठीक है। जैसे मुझे एडिक्शन है नाम बनाने का, अपना ब्रांड क्रिएट करने का। एवरीबडी हैव्स इन दिस वर्ल्ड, कोई ऐसा नहीं बोलेगा मुझे कोई एडिक्शन नहीं है। हाँ ठीक है, ये एडिक्शन से मेरे हेल्थ वगैरह पे नहीं होगा, लेकिन हाँ, हर किसी को कुछ ना कुछ एडिक्शन होते हैं। आपका सबसे बड़ा एडिक्शन क्या है, और एडिक्शन से बाहर निकलो। फिर मैंने सोचा कि ब्रांड तो ऑटोमेटिक बनेगा यार, अगर मैं मेहनत करता हूँ, अगर मैं लोगों को हेल्प करता हूँ उनके लाइफ में ग्रो होने के लिए, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल मेरा ब्रांड तो बनने वाला है। तो मुझे इस एडिक्शन से बाहर निकलना पड़ा, और आज जब मैं बाहर निकला तो ये चीज मेरे लिए क्या होगी, फ्रूटफुल साबित होगी। वैसे आपको फाइंड आउट करना है कि आपका बिगेस्ट एडिक्शन क्या है। व्हाट वुड यू डू इफ यू आर अफ्रेड? आप क्या करोगे अगर आप किसी चीज से नहीं डरोगे? तो अपने डर को साइड में रखो, तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास डर नहीं तो मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। फिर आप कोशिश करोगे कि मैं उस डर से बाहर निकलूं, और कोशिश करूंगा कि मैं उस चीज को हासिल कर सकूं। What is one thing that you have achieved this year that you never thought you would? कौन सी ऐसी चीज है जो आपने इस साल हासिल की है लेकिन आपने सोचा नहीं था कि ये आपको क्या होगी, मिलेगी? तो what is one thing that you achieved this year that you have never thought कि मिलेगा? तो लिख दीजिए कि ये 2023 में मैंने क्या अब तक ये जो मेरा मई का महीना चल रहा है, मैंने क्या हासिल किया है। एक कौन सी ऐसी चीज हासिल की है जिसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर टाइम? आप अपने टाइम को कैसे प्रायोरिटाइज करते हो? मैं अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करता हूँ, जैसे बहुत ही अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम को मैं पहले लेता हूँ, लेस अर्जेंट और इंपॉर्टेंट काम को बाद में लेता हूँ, अर्जेंट, लेस अर्जेंट और लेस इंपॉर्टेंट को बाद में लेता हूँ। यानी मैं अपने टाइम को बहुत ही प्रायोरिटाइज देता हूँ। जो अर्जेंट है वो पहले, फिर इंपॉर्टेंट है, फिर लेस अर्जेंट, लेस इंपॉर्टेंट, यानी उस तरह से मैंने अपने टाइम को क्या करके रखा है। इसकी वजह से मेरे जो टास्क है वो टाइम पर कंप्लीट होते हैं। वैसे आप कैसे अपने टाइम मैनेज करते हो, कैसे प्रायोरिटाइज करते हो? हैव यू एवर हैड टू फॉरगिव समवन? क्या आपने किसी को माफ किया है? हाउ डिड यू डू इट एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम इट? यानी हमको सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है किसी को माफ करना, क्योंकि हम किसी से दिल लगाते हैं, मोहब्बत करते हैं, या हम उसके साथ में अटैच होते हैं, और उसके बाद में वहां से कुछ प्रॉब्लम होती है। तो क्या आपने उसको माफ किया? और माफ किया तो उसके बाद आपने क्या सीखा? सीखना बहुत जरूरी है। व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम इट? व्हाट इज द लिमिट दैट यू हैव पुट ऑन योरसेल्फ दैट हैज हेल्ड यू बैक? अपने आप को कौन सी ऐसी लिमिट में बांध के रखे हो? मैं इतने ही घंटे काम करूंगा, ये सबसे बड़ा कंफर्ट जोन का लिमिट हर कोई बांध के रखता है। कौन सी ऐसी लिमिट है जो आपने बांध के रखी है, जो आपको पीछे लेके जाती है? उसके ऊपर आपको सोचना है। व्हाट टैलेंट डू यू पोजेस दैट यू आर वेरी प्राउड ऑफ? कौन सा ऐसा टैलेंट है जो आप अपने अंदर रखते हो, जिसके ऊपर आपको बहुत प्राउड है, नाज है? कौन सा ऐसा टैलेंट है? फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ वेरी गुड सेल्स पर्सन, मैं बहुत अच्छा बिजनेस कोच हूँ, मैं सेल्स बहुत अच्छे से कर सकता हूँ।
यानी ये टैलेंट मेरे अंदर है, मैं लोगों को कन्विंस कर सकता हूं। तो व्हाट टैलेंट डू यू पोजेस दैट यू आर वेरी प्राउड ऑफ, उस टैलेंट को सामने रखो, क्योंकि जब आपको अपने टैलेंट के बारे में पता होगा, अपने स्ट्रेंथ के बारे में पता होगा, तो आप उसके ऊपर और काम करके अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हो। व्हाट ऑब्लिगेशंस डू यू टेंड टू पुट अहेड ऑफ योर ओन लाइफ एंड गोल्स, क्या ऑब्लिगेशंस है, यानी कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में और गोल्स को हासिल नहीं कर पाते हो। ऑब्लिगेशंस मतलब किसी का कुछ होता है ना कि कोई बड़ा इंसान है, आप उसको ऑब्लाइज्ड हो, तो कौन से ऐसे ऑब्लिगेशन है जो आपको पीछे रखते हैं और आप अपने लाइफ में अपने गोल्स को हासिल नहीं कर पाते हो। व्हाट डू यू फील इज योर ग्रेटेस्ट वीकनेस एट द करंट टाइम, आज के टाइम पे आपकी सबसे ग्रेटेस्ट वीकनेस क्या है। दोस्तों अपने वीकनेस पे काम करना शुरू करो। जब आप अपने वीकनेस पे काम शुरू करोगे करंट टाइम पे, तब आप अपनी जिंदगी में क्या हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। दोस्तों व्हाट स्मॉल थिंग कैन यू डू टुडे टू मेक समवन एल्स डे बेटर, क्या ऐसी छोटी चीज है जो आप करोगे जिससे आने वाला समवन एल्स का जो डे है वो बेटर होगा। क्या ऐसी छोटी छोटी चीजें करोगे, है ना, किसी को हेल्प कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, या नहीं कुछ कर सकते तो किसी को स्माइल दे दी, किसी के काम आ गए। कौन सी ऐसी छोटी चीज जो आप करोगे जिससे दूसरे का दिन बहुत ही बेहतर बन जाएगा, वो आपको सोचना है। घर में एंटर करो तो मुस्कुराते हुए एंटर करो, काम पे जाओ तो वहां पे एक स्माइलिंग, बहुत बहुत सिंपल चीज है। या किसी को आप हेल्प कर सकते हो, छोटी मोटी हेल्प कर सकते हो, हेल्प करो। किसी को एडवाइस देके भी आप हेल्प कर सकते हो। यानी बोलने का मकसद ऐसा है कि कौन सी ऐसी छोटी चीज है जो आज हर दिन आप करोगे जिससे दूसरों का दिन क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ट्रेन में आप बैठे हुए, कोई बूढ़ा इंसान आता है, बूढ़ी औरत आती है, तो आप उसको सीट देते हो, किसी और का दिन जो है बेहतर बनाते हो। वो आप क्या करना चाहोगे। व्हाट डज योर ड्रीम लाइफ लुक लाइक, आप सोचो कि मेरी ड्रीम लाइफ क्या होगी। मेरे पास घर होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, शोहरत होगी, एक बीवी एक शोहर होगा, ठीक है। तो व्हाट डज योर ड्रीम लाइफ लुक लाइक, आप अपनी ड्रीम लाइफ को इमेजिन कीजिए, आप अपनी ड्रीम लाइफ को देखिए कि ये मेरी ड्रीम लाइफ है। क्योंकि जब आप अट्रैक्ट करना शुरू करोगे ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये भी किताब है, होप उसके बारे में भी मैं आपको एक रिव्यू दूंगा। तो व्हाट डज योर ड्रीम लाइफ लुक लाइक, आपकी ड्रीम लाइफ कैसी लगती है, उसके बारे में आप क्या कीजिए, आप उसके बारे में लोगों के साथ में बात करना शुरू कीजिए। व्हाट डज योर ड्रीम लाइफ लुक लाइक, यानी आप अपने दोस्तों से बताइए कि मेरी ये ड्रीम लाइफ है, मुझे यहाँ पे घर खरीदना है, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है। आप सोचिए और उसको एक पेपर पे लिखिए। दोस्तों हाउ डू यू मेक टाइम फॉर थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू यू, यानी कोई ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसके लिए कैसे वक्त निकालते हैं। बट डोंट फील अर्जेंट लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ योर फैमिली और मेकिंग प्रोग्रेस ऑन योर ड्रीम्स। और आप क्या नहीं कर पाते हो, जैसे अपनी फैमिली के साथ में टाइम ये करना आपको अर्जेंट नहीं लगता, या अपने सपनों पे काम करना आपको अर्जेंट नहीं लगता। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको बिस्तर को छोड़ना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा, सूरज को हराना पड़ेगा। तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन आप उसको अर्जेंट नहीं समझते हो। जैसे फैमिली को टाइम देना आप अर्जेंट नहीं समझते हो, तरक्की करना आप अर्जेंट नहीं समझते हो। तो दोनों चीजों के लिए आपको टाइम लाना है। यहाँ पर मैं कहूंगा कि बहुत से लोग बोलते हैं सर टाइम कैसे मैनेज करें। पहले टाइम वेस्टर को अवॉइड करें, टीवी ये सारे जो एंटरटेनमेंट चीज है उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम रखें, ना कि उस टाइम में काम करें। हम काम करने के बाद में छोटा सा टाइम उसको दे सकते हैं, है ना। मोबाइल जो हमारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन वाला है उसको साइड में रखें। तो हाउ डू यू मेक योर टाइम जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू नीड टू डू मोर ऑफ टू फील हैप्पियर इन योर लाइफ, यानी क्या ऐसी चीज आप अपनी लाइफ में करना चाहोगे जो आपको खुश रखेगी। और जब आपको पता चलेगा कि ये चीजें मुझे खुश रखती है तो आप उसको क्या कर सकते हो, खुशी खुशी आगे लेके जा सकते हो। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव लर्न इन लाइफ सो फार, कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट थिंग है जो आप अपने लाइफ में सीखना चाहते हो, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सीखना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, जब लॉकडाउन हुआ था तब मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया के कोर्सेस किया, मैंने बहुत सारे डिफरेंट वैसे मुझे क्या करना होता है, क्या सीखना होता है ये मुझे पता होता है। वैसे आपको भी अपने लाइफ में क्या सीखना है, कोई स्किल बेस्ड हो सकता है, कोई भी चीज होता है, बोटिंग करना हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है, एक्टिविटी हो सकती है, हॉबी हो सकती है। कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट थिंग है जो आप चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ में सीखना चाहता हूँ, लिख दीजिए। दोस्तों सवाल के जवाब लिखिए, देखिए आपकी लाइफ जिंदगी, और इन 55 सवाल पे काम कीजिए दोस्तों। फिर देखिए व्हाट इज वन स्मॉल स्टेप यू कैन टेक टुडे टू ब्रिंग यू क्लोजर टू व्हाट यू ट्रूली डिजायर इन लाइफ, यानी कौन से एक स्मॉल स्टेप आपको लेना है जो आपको क्या करेगा, आज लेने के बाद में आपको अपने गोल की तरफ, अपने लाइफ की तरफ आपको आके लेके जाएगा। कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है। तो दोस्तों दिस आर द टोटल 55 क्वेश्चन विच यू हैव टू आस्क।
एक बार नहीं 10 बार ये वीडियो देखिए दोस्तों, इसके पॉइंट्स लिखिए और इसको मैंने कोशिश किया है कि इसके आंसर देने के लिए, तो आप कोशिश कीजिए कि ये पॉइंट्स को लिखने के बाद में आपकी कीजिए। दोस्तों ये जो वीडियोस है मैं बहुत मेहनत से बनाता हूँ, हमारी टीम डिज़ाइन करती है, फिर सेटअप होता है और फिर आपके पास में ये सारी की सारी पहुँचती है। आप चाहे तो हमें सपोर्ट कर सकते हो, स्टार के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हो। बहुत से लोग मुझे स्टार भेज देते हैं, दैट इज़ नॉट द स्टार। स्टार इज कॉल्ड अ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, जो वहाँ पे दिया हुआ है, आप मुझे स्टार भेज सकते हो। यानी स्टार भेजने के बाद में क्या होता है दोस्तों पता है, हमारी जो बैकएंड में टीम है उन सबका इसी चीज़ पर पूरी की पूरी जो मेरी टीम है, एंटायर टीम है, उसको एक हेल्प आउट हो जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्टार भेजोगे, स्टार मतलब वो वाला स्टार नहीं जो यहाँ पे इमोजी बना हुआ है, इट्स कॉल्ड फाइनेंशियली हेल्प, जो यहाँ पे फेसबुक और यूट्यूब ने आपके लिए स्टार्स रखे हुए, यू कैन कंट्रीब्यूट, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो ताकि हमारी जो टीम है वो टीम अच्छे से काम कर सके और आपके लिए ऐसे क्वालिटी कंटेंट बनाए। हमने कोशिश की है कि एक किताब आपके सामने रखे, ऐसे बहुत सारी किताबें हैं जो आपके सामने, हमें लगता है कि वो की पॉइंट्स है, हर किसी को समझना है, क्योंकि आज की तारीख में लोगों के पास में समय नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा कि मेरे पॉइंट एक्सप्लेनेशन करने के बाद में भी आप उस किताब को खरीदिए, उस ऑथर को सपोर्ट कीजिए जिसने, क्योंकि उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे आंसर्स रखे हुए हैं इस क्वेश्चंस के। मैंने कोशिश किया मेरी वीडियो के माध्यम से इनको मैं प्रमोशन दूं और इनके बारे में बात करूं। इन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है, आप इस किताब को बाय कीजिए, आप इसके सवाल लिखिए, उन्होंने जो प्रोबेबली आंसर दिए वो भी आपको फायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों मेरा नाम इरफान कौचाली, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, सेल्स इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और आप लोग का दोस्त। मेरा काम हो गया, अब आपकी बारी है। आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मेरे लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। आपके लिए जो जो इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों उनके साथ में इसको शेयर कीजिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इरफान कौचाली के साथ में दुआओं की दरख्वास्त। थैंक यू सो मच।